दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में डैफ यानी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म वो दस्तावेज है जो आपकी पूरी पर्सनालिटी, बैकग्राउंड और एक्सप्रेशंस को सामने रखता है। लेकिन ज्यादातर एस्पिरेंट सिर्फ इसे भर देते हैं, समझते नहीं। जबकि सच्चाई यह है, डैफ ही आपके इंटरव्यू की पूरी दिशा तय करता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डैफ 1 और डैफ 2 क्या है, कैसे यूपीएससी समरी शीट तैयार करता है और कैसे आप डैफ को इस तरह भर सकते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड आपके बारे में पॉजिटिव परसेप्शन बनाए। आइए सबसे पहले जानते हैं डैफ क्या है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। डैफ यानी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म प्रीलिम्स के बाद भरा जाता है। इसमें आपकी सारी पर्सनल और एकेडमिक जानकारी होती है जो यूपीएससी बोर्ड को इंटरव्यू से पहले दी जाती है। लेकिन यह सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, यह एक मिरर है जो आपकी सोच, वैल्यूज, मैच्योरिटी और क्लैरिटी को दिखाता है। बोर्ड आपके बारे में कुछ नहीं जानता, वो आपको सिर्फ डैफ से पहचानता है। अब जानते हैं डैफ 1 क्या है, द फाउंडेशन डॉक्यूमेंट। डैफ 1 भरा जाता है प्रीलिम्स के बाद, मेंस के पहले। यह आपका पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें शामिल होते हैं पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, पिता माता का नाम और उनका प्रोफेशन। दूसरा, एजुकेशनल डिटेल्स, 10 से लेकर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पूरी जानकारी। तीसरा, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप मेंस में चुनते हैं। चौथा, सर्विस प्रेफरेंसेस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस आदि की प्राथमिकता क्रम में पसंद। पांचवा, कैटेगरी, डोमिसाइल, लैंग्वेज प्रेफरेंस, किस भाषा में परीक्षा देंगे, किस राज्य से हैं आदि। सिक्स्थ, एम्प्लॉयमेंट वर्क डिटेल, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो करंट जॉब का पूरा विवरण। इंपॉर्टेंट टिप, डैफ 1 को ऐसे भरिए जैसे आप अपनी ऑफिशियल बायोग्राफी बना रहे हो। हर डिटेल फैक्चुअली करेक्ट और कंसिस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से आपका ऑफिशियल आइडेंटिटी यूपीएससी में दर्ज होती है। डैफ 2, द पर्सनालिटी डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं डैफ 2 की, जो आप मेंस के बाद इंटरव्यू के पहले भरते हैं। यहीं से बोर्ड आपके पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी करता है। इसमें आपको बताना होता है, नंबर 1, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, नंबर 2, अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, स्कॉलरशिप, नंबर 3, पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 4, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स, नंबर 5, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड सोशल एक्टिविटी, नंबर 6, करेंट एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस, 7, एडिशनल प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन जैसे ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, पब्लिकेशंस एटसेट्रा। अब जानते हैं की डिफरेंस बिटवीन डैफ 1 एंड डैफ 2। जहां डैफ 1 आपकी फैक्चुअल आइडेंटिटी है, वहीं डैफ 2 आपकी ह्यूमन आइडेंटिटी है। आपकी सोच, वैल्यूज, क्रिएटिविटी और सोशल कनेक्शन को दिखाता है। बोर्ड आपके डैफ 2 से जानना चाहता है यह व्यक्ति सिस्टम में किस रोल के लिए बना है, क्या इसके अंदर लीडरशिप, एम्पैथी और क्लैरिटी है। अब जानते हैं कैसे बनती है यूपीएससी समरी शीट, द सीक्रेट डॉक्यूमेंट। अब आते हैं उस हिस्से पर जो बहुत कम लोगों को पता होता है। समरी शीट, जब आपका इंटरव्यू होता है तो बोर्ड के सामने आपका पूरा डैफ नहीं होता, उनके पास केवल एक पेज की समरी शीट होती है जो आपके डैफ 1 और डैफ 2 से तैयार की जाती है। यह समरी शीट बनाता है यूपीएससी का सेक्रेटेरिएट और यह इंटरव्यू के पहले बोर्ड मेंबर्स को दी जाती है। इसमें सिर्फ कोर पॉइंट्स होते हैं, कैंडिडेट का नाम, एज, जेंडर, एजुकेशनल बैकग्राउंड, स्कूल, कॉलेज, सब्जेक्ट एटसेट्रा, होम टाउन और स्टेट, सर्विस प्रेफरेंस, हॉबीज, अवार्ड्स, अचीवमेंट्स, वर्क एक्सपीरियंस, ऑप्शनल सब्जेक्ट टेकन। अब आप सोचिए, अगर बोर्ड सिर्फ एक पेज पढ़कर आपकी पूरी इमेज बना रहा है
तो उस पेज का हर शब्द कितना मायने रखता है। इसलिए डैफ भरते वक्त यह ध्यान रखें कि हर डिटेल मीनिंगफुल और ऑथेंटिक हो, क्योंकि वही बाद में समरी शीट में कंडेंस्ड होकर जाएगी। अब जानते हैं कैसे पूछे जाते हैं सवाल डैफ से लेकर इंटरव्यू तक। बोर्ड आपके डैफ के हर सेक्शन को पोटेंशियल क्वेश्चन बैंक की तरह पढ़ता है। एग्जाम्पल, नेम। अगर आपका नाम विवेक है, सवाल आ सकता है, क्या आज के युवाओं में विवेक विजडम की कमी है? यानी बोर्ड आपके नाम से भी आपकी सोच निकालना चाहता है। एग्जाम्पल 2, जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ। अगर आप लखनऊ से हैं, पूछा जा सकता है, लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब्स क्यों कहा जाता है? आपके शहर की सबसे बड़ी सिविक प्रॉब्लम क्या है? अब जानते हैं माता पिता के प्रोफेशन से क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर पिता का प्रोफेशन मेडिकल है तो पूछा जा सकता है, मेडिकल एथिक्स को गवर्नेंस में कैसे लागू करेंगे? अगर मदर टीचर हैं तो सवाल पूछा जा सकता है, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म कैसे लाएंगे? एग्जाम्पल 4, करेंट एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस। प्राइवेट जॉब छोड़कर सिविल सर्विसेज क्यों? आपकी लीडरशिप स्टाइल कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट में कैसे अलग होगी? अब जानते हैं हॉबीज, अचीवमेंट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। यह डैफ का सोल है। बोर्ड जानना चाहता है कि आप सिर्फ एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं, बल्कि इमोशनली बैलेंस्ड और सोशली कनेक्टेड भी है। अगर आपने लिखा है प्लेइंग चेस, तो सवाल आएगा, स्ट्रैटेजी और पेशेंस में क्या फर्क है? अगर लिखा है म्यूजिक, तो सवाल आएगा, म्यूजिक आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में कैसे मदद करता है? जो हॉबी लिखें उसी में मास्टरी दिखाएं। बोर्ड उसी से आपकी पर्सनालिटी की डेप्थ नापता है। अब जानते हैं डैफ फिलिंग के दौरान कॉमन मिस्टेक्स क्या हो जाते हैं। पहला, ओवर डेकोरेशन, अपने अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, रॉन्ग है। दूसरा, अनरियल हॉबी, जो हॉबी लिखी है उस पर सवाल आने पर जवाब ना होना। नंबर 3, वर्क एक्सपीरियंस छिपाना। बोर्ड ट्रांसपेरेंसी को बहुत महत्व देता है। नंबर 4, इनकंसिस्टेंट डिटेल्स, डैफ 1 और डैफ 2 में मिसमैच नहीं होना चाहिए। नंबर 5, लोकल अवेयरनेस की कमी, अपने होम टाउन या स्टेट पर सवाल ना संभाल पाना। नेक्स्ट, हाउ टू अप्रोच डैफ फिलिंग प्रैक्टिकल स्टेप्स। नंबर 1, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें, हर वर्ड महत्वपूर्ण है। नंबर 2, हर सेक्शन भरने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं इसे डिफेंड कर सकता हूं? तीसरी बात, किसी मेंटर या सीनियर से डैफ रिव्यू करवाएं। 4th, अपने डैफ का एक पर्सनल कॉपी प्रिंट कर जरूर रखें रिवीजन के लिए। नंबर 5, अपने डैफ के हर वर्ड पर 3 सवाल खुद बनाकर प्रैक्टिस करें। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द कनेक्शन डैफ से समरी शीट और फिर इंटरव्यू तक। डैफ 1 प्लस डैफ 2 से बनती है समरी शीट। समरी शीट से बोर्ड के सवाल तय होते हैं। बोर्ड के सवाल आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस डिफाइन करते हैं। तो जब आप डैफ भर रहे हो तो समझ लीजिए आप अपने इंटरव्यू की स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हैं। तो दोस्तों, डैफ एक पेपर नहीं, ये आपकी पर्सनालिटी की कहानी है। इसे ईमानदारी, स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ भरिए। समरी शीट में जो भी जाता है वही बोर्ड पढ़ता है, तो उसे अपने सबसे अच्छे वर्जन से रिप्रेजेंट करें। डैफ को ऐसे भरिए जैसे आप अपने जीवन की बायोग्राफी लिख रहे हो, क्योंकि यूपीएससी बोर्ड उसी से तय करता है कि आप सिस्टम में किस रोल के लिए बने हैं। थैंक यू।